लास्ट टॉपिक ऑफ डिसोल्यूशन बच्चों एंड लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप, पीसमिल पेमेंट्स। पीसमिल पेमेंट्स मतलब कि इस टॉपिक में हम सीखेंगे बच्चों, दो मेथड है बच्चों पेमेंट के, पार्टनर्स की पेमेंट के दो मेथड हैं। एक मेथड हम सीखेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है ना, और एक मेथड बच्चों हम सीखेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड जो पार्टनर्स की पेमेंट से कंसर्न है, राइट। तो आइए जरा सीखते हैं एक मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है। देखो पहले ये मेथड किस चीज के हैं ये समझो। हमारे पास पेमेंट्स रिसीव होंगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, एसेट्स को धीरे धीरे बेचते जाएंगे और पैसे हमारे पास आते जाएंगे। अब पार्टनर्स की इनके थ्रू पेमेंट्स कैसे होनी है, इसके दो मेथड हैं। दोनों में थोड़ा सा देखो माइंड अप्लाई करेंगे तो हमें दोनों मेथड बहुत आसान लगेंगे, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। आओ देखें कैसे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 देखें बेटा फाइल का, कि यहां पर मैं एक बार सिचुएशन आपके लिए बनाता हूं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एबीसी पार्टनर्स हैं 5, 3, 2 में। लो भाई ए बी सी 5:3:2 में, ठीक है जी। देन देयर कैपिटल्स 96, 6000 एंड 8400, 9600 रुपए, 9600 रुपए। दूसरे पार्टनर कितने हैं 6000 रुपए, तीसरे पार्टनर के 8400। तीन पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन है। अगली बात क्या कर रहा है बच्चों, वो एक के 9600, एक के 6000, और भी किसी का रह गया भाई वो भी साइलेंट कर लेना और इसको बैग में डाल दो अपने से दूर करके, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट से बड़ी दिक्कत होती है, इसको पहले साइलेंट करो फिर इसको डालो बैग में और फिर मेरी बात सुनो, फिर ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी बात। तीन पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 9600, 6000, 8400। अब अगली बात सुनो, वो कहता है कि लाइबिलिटीज एंड द एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, ठीक है जी, डन। द एसेट्स रियलाइज्ड इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। ध्यान से समझो बच्चों, वो ये कहता है कि भाई एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हो रही हैं फुल वैल्यू पे। बात सुनो, कौन सी वैल्यू पे रियलाइज हो रही है, फुल वैल्यू पे। कौन सी फुल वैल्यू पे, इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिकेगी इसी ऑर्डर में, ऑर्डर भी ध्यान रखना, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, है ना। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिकेगी कितने में बिकेगी भाई, फुल वैल्यू का मतलब तो कितने में बिकेगी फिर 1000 रुपए में। आपका फर्नीचर बिकेगा तो भाई कितने में बिकेगा 2000 रुपए में। उसके बाद बच्चों मशीन बिकने वाली है, कितने की बिक रही है 1200 रुपए में। उसके बाद स्टॉक रियलाइज होगा कितने रुपए में 4000 रुपए में। बच्चे बात समझ में आ रही है, बुक वाले ने खुद बोला है कि ऑल द एसेट्स विल बी रियलाइज्ड इन द सीक्वेंस, इन द सेम सीक्वेंस एंड इन द सेम अमाउंट। सेम सीक्वेंस में सेम अमाउंट में रियलाइज होगा। और उसके बाद वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें पार्टनर्स को जो पेमेंट करनी है, पीसमिल, ठीक है ना, तो हमें गिवन होगा भाई मैक्सिमम लॉस मेथड से करनी है या रिलेटिव कैपिटल मेथड से करनी है। दो ही मेथड होते हैं, वो हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर बोल दिया उसने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर से हमें इसको पेमेंट करनी है। अब क्वेश्चन है ये मतलब क्या होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर का। आइए जरा बच्चों इस बात को समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल गिवन है, तीनों को फर्म ने पेमेंट करनी है। इसको इतने की पेमेंट करनी है, इसको इतने की पेमेंट करनी है, इसको इतने की पेमेंट करनी है, बिल्कुल सही है। हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारी जो एसेट बिक रही है बेटा, सबसे पहले कौन सी एसेट बिक रही है बताओ सीक्वेंस के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट। आप पेमेंट करते हुए ध्यान रखना, और ये रूल होता है कि सबसे पहले पैसे पार्टनर की कैपिटल के वापस नहीं मिलते, ना 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 ना। सबसे पहले फर्म किसको पे करेगी, बाहर के लोगों को। उस लाइबिलिटीज में भी सबसे पहली कौन सी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी, आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि कोई बैंक लोन हो गया,
जैसे कि कोई भी ऐसी चीज बिल्स पेबल हो गया है ना, उसके बाद कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर से कंसर्न बचती है तो उसकी पेमेंट उसके बाद होती है। पार्टनर से कंसर्न लाइबिलिटी, पार्टनर से कंसर्न लाइबिलिटी मतलब जैसे किसी पार्टनर का लोन हो गया तो वो पेमेंट बाद में होगी। पहले बाहर वाले लोन की पेमेंट होगी, उसके बाद पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, उसके बाद जो लाइबिलिटी साइड सारी खत्म हो गई, मतलब लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई, इसके बाद किस चीज की पेमेंट होगी? पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट उसके बाद होती है। अब बात समझ गए, सीक्वेंस समझ गए? सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी अदर देन द आउटसाइड लाइबिलिटी, और उसके बाद पार्टनर्स को पे की जाने वाली कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट उसके बाद में होती है। बोलो जी, पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो अब जरा इस चीज को समझते हैं कि कैसे होता है। देखो, अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए की, आपकी कितनी लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट में दिख रही है बताओ? बोलो भाई बोलो। 2000 पे क्या है? लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम किसके पैसे? स्पाउसेस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि एबीसी की वाइफ्स के पैसे, है ना। तो बेटा उनके कितने पैसे वापस करने हैं फर्म ने? 2000 रुपए। बोलो सही है। उसके बाद पार्टनर्स के कितने पैसे वापस करने हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम के? 1000 रुपए। यानी कि उनकी वाइफ ने भी कोई लोन दे रखा होगा तो पहले उसका भी इंटरेस्ट देना हमने। कितना इंटरेस्ट देना उनका? 2000 रुपए। पार्टनर्स का कितना इंटरेस्ट देना है? 1000 रुपए। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी कितने रुपए की होगी? 3000 रुपए की। पहले तो इनकी पेमेंट होगी और उसकी भी सीक्वेंस क्या होगी? पहली नंबर पे पेमेंट ये, दूसरे नंबर पे पेमेंट ये। उसके बाद एसेट्स के रियलाइजेशन से हमारे पास जो पैसा बचेगा वहां से हम पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करेंगे, और पार्टनर्स की कैपिटल है 9600 रुपए, 6000 रुपए और 8400 रुपए। एज एंड व्हेन द एसेट्स विल बी रियलाइज्ड एंड द कैश विल बी रिकवर्ड। तो आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से 1000 रुपए आ रहा है, बताओ कौन से पैसे दे दूं फिर मैं? हाँ जी, स्पाउस ऑफ पार्टनर्स के कितने पैसे हैं? तो क्या मुझे यही कर देना चाहिए ना, सबसे पहले मेरी इन्वेस्टमेंट को बेच के। देखो मैं एक छोटी सी शीट पहले बनाता हूं ऐसी वाली, जो कि रफली बना रहा हूं, फिर मैं जो मेन काम है ना वो फेयर करके दिखाऊंगा आपको। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रियलाइजेशन से पैसा आया है 1000 रुपए, तो इंटरेस्ट किसका पे कर दूं भाई? स्पाउस का। कितना इंटरेस्ट पे कर दें? हमारे पास पेमेंट कितनी करनी है हमने? 2000। पैसे कितने हैं? एक तो दो, तो 1000 दे दो। अब स्पाउस की पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई। अब हमारे पास स्पाउस की पेमेंट का कितना बैलेंस और रह गया? 1000 अभी और रह गया। चलो अगली बात करो। फिर फर्नीचर को बेच के कितने पैसे आ रहे हैं? 2000 रुपए। लो बेटे यहां पर लिखता हूं मैं, फर्नीचर की सेल से पैसा आ रहा है 2000 रुपए। तो स्पाउस की पेमेंट का कितना पैसा रह गया था? इंटरेस्ट ऑफ स्पाउस 1000 रह गया था, दे दो। फिर फर्नीचर की सेल से कितने पैसे बच गए? 1000 बच गए। अब मेरी लाइबिलिटी के हिसाब से और कौन सी लाइबिलिटी रह गई? पार्टनर का इंटरेस्ट रह गया। तो मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले बाहर वाले बंदों को दे दो, उसके बाद अंदर की इंटरनल लाइबिलिटी कोई है तो वो पे करो। तो फिर 1000 रुपए ये भी दे दो। ये किसको दूं बोलो? इंटरेस्ट टू पार्टनर। अब ये कहानी खत्म यहां पे। अब मेरी दो एसेट्स को बेच के जो पैसा आ रहा है वो दोनों बातें खत्म हो चुकी हैं, यानी कि एक मेरी इन्वेस्टमेंट क्लोज हो चुकी है, एक मेरा फर्नीचर को सेल का पैसा आया, वो भी काम खत्म हो गया। बोलो जी, दो बातें कंप्लीट है। ओके, अब मेरे पास पैसा कहां से आया बोलो? मशीनरी को बेच के। कितने पैसे आए मशीनरी को बेच के? 1200 रुपए। बोलो ठीक हो गया। अब मशीनरी को बेच के 1200 रुपए आए हैं, और अब मेरे पास 3 पार्टनर हैं जिनको मैंने पैसे देने हैं। बताओ जी कितने कितने रुपए देने हैं इनके? एक के 9600 देने हैं, एक के कितने देने बच्चों? दूसरे के 6000, तीसरे के कितने देने हैं? 8400। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना यहां पर कि मैं कैसे बना रहा हूं इसको। मैक्सिमम लॉस मेथड क्या होता है ये देखो। ये है बच्चों हमारे पास 3 पार्टनर्स। एक पार्टनर का नाम है ए, एक पार्टनर बच्चों बी, एक पार्टनर सी, और एक हमारे पास अमाउंट हो गया टोटल का। तो ये मेरे पास 3 सिचुएशंस हैं। एक को मैंने लिखा ए, एक को लिखा बी, एक को लिखा सी, एक को लिखा मैंने टोटल।
बच्चों मेरे पास कितने पैसे हैं बोलो, तीसरी चीज बेच के जो आए हैं बोलो 1200। मैंने कितनी कितनी पेमेंट करनी है बोलो इन तीनों बंदों को। ए को देने मैंने कितने पैसे बच्चों 9600, बी के, सी के, तीनों को मिला के चेक करना एक बार कितने 24,000 रुपए देने फर्म ने। फर्म के पास पैसे कितने पड़े हैं 1200, फर्म ने पैसे कितने देने हैं 24,000। बच्चों तीसरी चीज से अमाउंट रिसीव्ड मेरे को हो रहा है जैसे मशीनरी से 1200 रुपए। लो जी यहां पे लिख देता हूं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मशीनरी, मशीनरी अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है 1200, मशीनरी अमाउंट रिसीव हो रहा है 1200 रुपए। अब क्वेश्चन है सर ये 1200 रुपए आप किसको दोगे, ए को, बी को, सी को, तीनों को किसी स्पेसिफिक रेशो में, या कैसे इस काम को करें? तो बेटा बुक वाले ने हमें क्या बोला है मैक्सिमम लॉस मेथड से देना है। अब एक छोटी सी बात समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। मैक्सिमम लॉस मेथड का मतलब होता है कि ए को फर्म ने देने हैं इतने, बी को देने हैं इतने, सी को देने इतने, फर्म के पास इस वक्त इनको देने के लिए कितने पैसे हैं 1200। तो एक इमेजिनेशन चलती है यहां पे कि फर्म कहती है कि आप ये मानो हमारे पास और एसेट्स हैं ही नहीं बेचने के लिए, ऐसा एज्यूम करो कि हमारे पास और एसेट्स हैं ही नहीं बेचने के लिए। तो बेटा इस लास्ट एसेट से आपके पास कितने पैसे आए बोलो बेच के 1200। अगर ये 1200 इन तीनों पार्टनर्स को फर्म दे देगी तो आप बताओ क्या इन तीनों के पैसे पूरे मिल जाएंगे? इन तीनों के टोटल पैसे फर्म ने कितने देने हैं? अभी फर्म के पास सिर्फ पेमेंट करने को कितना है? इसका मतलब इनका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 22,000। लिख दूं यहां पे मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी देयर 24,000 माइनस 1200, कितना लॉस हो सकता है 22,800। फर्म कह रही है भाई तुम्हारे को अगर 22,800 का लॉस हम कह देते हैं तो इस लॉस को फर्म कौन सी रेशो में इन तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी बोलो? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आप देखें जरा 22,800 को अगर मैं 5, 3, 2 में बांट दूं तो जरा चेक करो बेटा कितने पैसे हो जाएंगे। पहले वाले को तो सीधे आधे ही हो जाएंगे ना, 5/10 11,400 रुपए। 11,400 का लॉस तो इसका, दूसरे वाले बंदे का देखना बेटा 6840 रुपए का लॉस, तीसरे वाले बंदे का बताना है जी 4560। ये 22,800 का लॉस इन तीनों पार्टनर्स में मैंने बांट दिया। पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुने आप, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है कि एक बार थोड़ा अजीब लगता है लेकिन आखिरी में जाकर के कनेक्शन जो जुड़ता है वो बिल्कुल सही जुड़ता है। तो बात मेरी समझते जाए। अजम्पशन हो रही है, ये अजम्पशन फर्म कह रही है 24,000 रुपए हम तुम तीनों के देने हैं, लेकिन हमारे पास अभी तुम तीनों को देने के लिए केवल कितने पैसे हैं 1200। अगर सिर्फ ऐसा ही रहा तो तुम तीनों का लॉस कितना हो जाएगा बोलो 22,800 रुपए। और वो तुम तीनों का लॉस तुम तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। तो हम कहते हैं कि ये लॉस 5:3:2 में तुम तीनों को मिल जाएगा। तो सिचुएशन ऑफ ए इज व्हाट नाउ? ए की सिचुएशन ये है कि ए ने फर्म से 9600 रुपए लेने हैं। ए ने फर्म से कितने पैसे लेने हैं 9600, और ए ने फर्म को कितने पैसे देने हैं 11,400। आप मेरी बात समझ गए? इमेजिनेशन है सारी। ए ने फर्म से 9600 या ये समझ लो फर्म ने ए को 9600 देने हैं और फर्म ने ए से कितने पैसे लेने हैं 11,400। तो नेट फर्म ने ए से कुछ लेना ही है। नेट ए से फर्म ने कुछ लेना है। बताओ कितना अमाउंट लेना है जी 1800। अच्छा जी। बी से कितना लेना बेटा? सी से कुछ लेना है या सी को कुछ देना है? सी को तो देना है, क्योंकि सी को देने थे 8400, 4560 रुपए का उसका लॉस का हिस्सा हो गया। तो सी को तो देना है कितना 3,000। और इन तीनों को अगर हम देखें, देखो इससे
इससे 1800 रुपए लेने हैं, इससे 840 लेने हैं, तीसरे वाले को 3840 रुपए फर्म ने देने हैं। अब अगर आप इन तीनों ग्रीन्स का भी टोटल कर लोगे ना, तीनों ग्रीन्स का, समझ रहे हो आप मेरी बात को, यानी 3840 माइनस 1800 माइनस 840, यू विल गॉट 1200 रुपए फर्म ने नेट देने हैं। और फर्म ने देने भी कितने ही हैं, 1200, क्योंकि एसेट बेच के जो पैसा सामने खड़ा हुआ, वो कितना पैसा सामने खड़ा हुआ है, 1200। आप मेरी बात समझ गए। अब फर्म कहेगी भाई श्रीमान ए, आपका लॉस कितने का है ऑल ओवर, 1800, बी का कितना लॉस है ऑल ओवर, 840, और सी का लॉस नहीं है, सी को तो फर्म ने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, 3840। फर्म कहेगी सी को हम 3840 क्यों दें, सी पहले ए और बी के लॉस की रिकवरी करके दे, क्योंकि ए ने फर्म को कितने पैसे देने हैं, ए ने 1800, बी ने फर्म को कितने पैसे देने हैं, सी ने फर्म से कितने पैसे लेने हैं। फर्म कहेगी तेरे को हम 3840 क्यों दें, तू पहले ए के पैसे पूरे कर, क्योंकि तुम तीनों पार्टनर्स हो, तो ए के कितने पैसे पूरे कर भाई, 1800 तू ए के दे दे, 840 किसके दे दे, बी के दे दे, बोलो सही है। और 1800 अगर ए को दे दे, ए के सी दे देगा, और 840 बी के अगर सी दे देगा, तो फर्म तो सिर्फ उसको कितने पैसे देगी फिर, बताओ। अब जरा समझो इसको बैलेंस करके, इसका मतलब ए का अमाउंट रिकवर्ड हो गया लॉस का, बी का अमाउंट भी किसने दे दिया, सी ने दे दिया, सी का अमाउंट, अब फर्म ने सी को कितने पैसे देने, बोलो कितने देने हैं, 1200। तो फर्म कहेगी भाई तेरे को ही दे देते हैं हम, क्योंकि तू इन दोनों के तो तू पैसे दे रहा है, तेरे को हम कितने पैसे दे देते हैं, 1200 तू हमसे ले जा, 1200 तू हमसे ले जा। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने बस इतना देखना था, इस पूरे सिलसिले में हमने सिर्फ ये चेक करना था कि जो 1200 रुपए आए हैं ना, ये फर्म ने किसको देने हैं, किसको दिए हैं बताओ, ए को दिया कुछ नहीं, बी को दिया कुछ नहीं, ये 1200 सिर्फ फर्म ने किसको दिया, सी को। ये चेक करने के लिए ये पूरा स्टेटस डिस्कस किया गया है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस का मतलब कि इस वक्त फर्म के पास जितना अमाउंट पड़ा हुआ है, फर्म कहती है अगर हमारे पास इतना ही अमाउंट आता तो तुम्हारे मैक्सिमम लॉसेस कितने होते हैं। एक बार पूरा प्रोसीजर दोबारा देखो, और इस प्रोसीजर का फाइनल आउटकम एक निकल के आएगा, तुम्हें बाद में पता लगेगा ये सारी स्टोरी आखिरकार रची किस लिए गई थी। देखो, फर्म ने ए को कितने पैसे देने, दोबारा सुनो, इसको कितने पैसे देने थे 9600, इसको कितने देने थे 6000, इसको कितने देने थे 8400। फर्म ने तीनों को कितने पैसे देने थे, टोटल 24000। लेकिन फर्म के पास इस वक्त पेमेंट के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1200 रुपए। फर्म कहेगी 1200 ही आएंगे तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा तुम तीनों पार्टनर्स का, कितना लॉस हो जाएगा 22800। और ये 22800 का मैक्सिमम लॉस किस किस में बटेगा, ए बी और सी में। किस रेशो में बटेगा बोलो, 5-3-2 में, यानी इसका इतना लॉस, इसका इतना लॉस, इसका इतना लॉस। तो फर्म कह रही है कि 9600 ए को देने हैं, 11400 ए से लेने हैं, तो ए से नेट फर्म ने कितने लेने हैं 1800, बी से कितने लेने हैं, यानी बी का नेट लॉस कितना है 840, और सी का लॉस नहीं है, सी का प्रॉफिट में शेयर है कितना 3840। फर्म कहती है तेरे को 3840 क्यों दे, तू दोनों पार्टनर के पहले लॉस को बियर कर। तो दोनों पार्टनर का लॉस कितना कितना बोलो 1800 840, दोनों का लॉस किसने पे कर दिया, सी ने। तो फर्म इसका मतलब सी को बाकी के कितने पैसे दे देगी 1200। इस पूरी बात से मतलब सिर्फ एक निकला था कि ये जो 1200 आए हैं ना, ये फर्म ने पहले किसको देने हैं, सी को। बस यही मतलब था इस पूरे मैटर का, और कुछ भी नहीं। अब अगर फर्म ने ए को कुछ नहीं दिया अभी तक, जैसा कि हमें पता कुछ नहीं दिया, तो यहां पर लगा रहा हूं मैं एक लाइन, रेड लाइन। एक मिनट रुकना, ये लो। क्या फर्म ने ए को अभी तक कोई पैसा दिया, इसके भी नीचे लगानी चाहिए, बल्कि मुझे एक इसके नीचे लगानी चाहिए। अभी तक फर्म ने ए को कुछ नहीं दिया, तो आप प्लीज मुझे बताइए बैलेंस अमाउंट कितने बचे। वही ए के तो वही 9600 पेंडिंग है, ए को तो फर्म ने कुछ दिया ही नहीं ना अभी तक। बी को फर्म ने कितना दिया बेटा अभी तक
कुछ नहीं। बी के कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है? 6000। सी को क्या दिया है फर्म ने अभी तक? 1200। सी के कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है? हाँ जी, तो फर्म ने अब इन तीनों को कितने पैसे देने हैं? और एक्चुअली में भी तो कितने ही देने हैं? 22,800, क्योंकि 24,000 में से अभी तक पेमेंट सिर्फ कितनी हुई है? 1200 की। अब ये स्टेटस हमारे सामने आ गया, रेड कलर स्टेटस। यानी अभी तक मैंने जो सिर्फ बात आपको समझाई है मैक्सिमम लॉस मेथड, वो सिर्फ ये जांचने के लिए था कि फर्म के पास जो 1200 आए हैं आखिरकार फर्म ने वो देने किसको है? किसको देने हैं? वो सी को। ये जजमेंट हमारी हो गई। अब देखो फर्म के पास और कितने पैसे आए हैं, बताओ बेटे, और कितने पैसे आए फर्म के पास? 4000। किसको बेच के आए हैं? और ये आखिरी 4000 है। इसके बाद आपको देखो कितनी बढ़िया क्लैरिटी मैं दूंगा और आपको पता लगेगा इस मेथड का मतलब क्या था। हमारे पास स्टॉक किस चीज को बेच के पैसे हैं बेटा? स्टॉक को बेच के हमारे पास आ गए हैं 4000 रुपए। अब फर्म के पास पे करने को क्या है? और फर्म ने पे करना कितना है? तो इसका मतलब अगर मैं मैक्सिमम लॉस निकालूं, जैसा कि इस मेथड का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम लॉस मेथड, इस मेथड का नाम भी यही है मैक्सिमम लॉस मेथड, तो आप मुझे बताओ पार्टनर्स को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 22,800 माइनस 4000, बताओ दो बेटे। और ये 18,800 रुपए कितने पार्टनर्स में लॉस बटना चाहिए? तीनों में। तो आप बताओ ना, ए को कितना लॉस बटेगा बेटा? हाँ जी, 9,400। ओके। बी को कितना लॉस बटेगा? 5640। सी को कितना लॉस बटेगा? 3760। और तीनों को जब ये लॉस बटेगा तो 18,800 का लॉस बेटे इन तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 में बढ़ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? अब जरा कंक्लूड करो चीज को, फिर से कंक्लूड करो। कंक्लूड ये करना है बेटे कि ए को, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपको। ए को फर्म ने कितने पैसे देने थे बोलो? 9600। और ए का नुकसान कितने का हो गया उसमें से? 9400 रुपए का। तो आप मुझे बताओ अब फर्म ने ए को नेट कितने पैसे देने हैं? दे दें फिर तो 200 तो दे ही दें। बी को फर्म ने कितने पैसे देने थे? बी का लॉस कितने का है? 5640। नेट बी को फर्म ने कितने पैसे देने हैं? तो दे ही दें। अब ये वाला नुकसान सी थोड़ी भरेगा, क्योंकि अब तो ये दोनों फर्म से लेने के हकदार बन गए ना भाई। तो ए कितना लेने का हकदार बन गया? 200। बी कितने लेने का हकदार बन गया? 360। सी को फर्म ने कितने पैसे देने हैं? 7200 माइनस 3760, तो लॉस काट दो ना उसका। 3,440। और अगर आप इन तीनों ग्रीन्स का सम कर लोगे, तो कितना आएगा? और फर्म ने इन तीनों को देने में कितने पैसे हैं? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अब खेल तो अभी चलेगा बेटा, अब मेन समझ आएगी आपको बात। अब आप मुझे बताओ इस दूसरी सिचुएशन के बाद, ये लो जी यहां लगाओ लाइन, रेड वाली लाइन। आप मुझे प्लीज बताइए बैलेंस अमाउंट ए का कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9400 रुपीज। बहुत ही बढ़िया। ए का बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा बच्चों? 9400। बी का बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? हाँ जी, 5640। यू गॉट दैट। सी का फाइनल अमाउंट कितना बचेगा? ये देखो सी का था कितना सर? ऊपर से 8400 में से फिर हमने उसको 1200 दे दिए थे, उसके कितने बचे थे? 7200 में से अब 3440 और दे दिए, कितने बचे? 3760। और इन तीनों का सम 18,800, जो कि फर्म रियलिटी में इनको देने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई एसेट नहीं बिकी भाई, इसके बाद कोई एसेट नहीं बिकी। सो दिस इज इन एक्चुअल द मैक्सिमम लॉस। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड। लेकिन अभी भी जो गहरी बात इस मेथड के पीछे छिपी है वो आपको नहीं पता चली, मैं बताता हूं क्या है। इस मेथड का ऑब्जेक्टिव ये था, अब ध्यान से सुनना,
ए के कितने पैसे थे 9600, बी को फर्म ने कितने पैसे देने थे, सी को फर्म ने कितने पैसे देने थे 8400। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 5 रेशो ए ने 5 हिस्सों के लिए 9600 रुपए लगाए हुए हैं, बी ने 3 हिस्सों के लिए कितने पैसे लगाए हुए हैं 6000, सी ने 8400 रुपए 2 हिस्सों के लिए कितने पैसे लगाए हुए हैं। आपको यह नहीं लगता कि सी ने बहुत पैसे ज्यादा लगाए हुए हैं, 2 हिस्सों के लिए कितने, और बी ने 3 हिस्सों के लिए कितने, और ए ने 5 हिस्सों के लिए कितने 9600। मैं आपको एक रफ स्केच दे रहा हूं यहां पे, मैं कितने पैसे फालतू लगे उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये कॉमर्स की कॉमन सेंस से बात समझ में आ रही होगी कि सी ने सर 2 हिस्से के लिए कितने पैसे लगाए हुए हैं, और ए ने 5 हिस्से के लिए सिर्फ कितने पैसे लगाए हुए हैं, और बी ने तो जो है 3 हिस्से के लिए सी से भी कम पैसे लगाए हुए हैं। इज देयर एनी इनइक्वालिटी बिटवीन कैपिटल? यस सर। तो जब पैसा रिटर्न करने के बारे में बात आएगी ना, तो फर्म सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगी जानते हो इन सब में से? सी को। और आप चेक करो इस पूरी प्रायोरिटी में सी की सबसे ज्यादा पेमेंट हुई है। बताओ कितनी पेमेंट हुई है सी की, बताओ मुझे आप। एक बार 1200 ले गया वो, और एक बार कितने ले गया 3440 सॉरी। सबसे ज्यादा पेमेंट किसको हुई है? सी को। सबसे कम पेमेंट किसको हुई है? ए को। केवल कितने पैसे दिए हमने 200, और बी को कितने पैसे दिए हैं 360, क्योंकि सी की कैपिटल प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से सबसे ज्यादा लगी हुई थी, तो उसको प्रायोरिटी देनी थी सी को। लेकिन हम उसको कितनी प्रायोरिटी दें, हमारे पास कोई मेथड नहीं था, तो ये एक मेथड डेवलप किया गया है। इस मेथड का नाम क्या होता है? मैक्सिमम लॉस मेथड। अब जैसे ही हमने सी को ज्यादा पैसे दिए एज कंपेयर टू ए एंड बी, तो आप चेक करो फर्म ने इनको लॉस जो डिक्लेयर कर दिया। अब कितने का लॉस डिक्लेयर कर दिया भाई? पैसे मिलेंगे ही नहीं। बताओ किसको कितने नहीं मिलेंगे? ए को, बी को 5640, सी को। ये जो नहीं मिलेंगे ना इनको पैसे, अब ये इनका नुकसान इनके कौन सी रेशो में जानते हो आप? 5:3:2 में। आप चाहो तो इसकी रेशो निकाल के देख लो, 9400, 5640 और 3760। इनका लॉस इनको इसी रेशो में होना चाहिए था। लॉजिकल है बात भाई, जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं फर्म को बिकती हुई एसेट्स के अंदर प्रायोरिटी उसी को देनी चाहिए थी, और फर्म ने दी है। तो प्रायोरिटी किसको दी है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिली है पेमेंट में? सी को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिली है पेमेंट में? बी को। और थर्ड प्रायोरिटी किसको मिली है पेमेंट में? ए को। लेकिन हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। दैट इज व्हाई दिस मेथड वाज डेवलप्ड एंड दिस मेथड इज नोन टू बी एज मैक्सिमम लॉस मेथड। बताओ जी बच्चों, बात आपको समझ में आ गई? अगर किसी को प्रोसीजर